सनातन धर्म में जनरली लोगों को आपस में आपने लड़ते हुए दो पॉइंट पे देखा होगा। ठीक है, एक ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना गलत है, दूसरे ये कहते हैं मूर्ति पूजा करना चाहिए। जिन्हें हम दो आम भाषाओं में अगर कहें तो जो मूर्ति पूजा को नहीं करते हैं उन्हें हम निराकारवादी भी कह सकते हैं, और जो मूर्ति पूजा करते हैं उन्हें हम साकारवादी कहते हैं। अब जनरली जो निराकारवादी लोग हैं वो एक श्लोक का बहुत बार 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 जो है उसका हवाला देते हैं, और वो श्लोक है आपका नातस्य प्रतिमा अस्ति। अब इस नातस्य प्रतिमा अस्ति को उन लोगों ने उठाया हुआ है यजुर्वेद से। ठीक है, चैप्टर 32 मंत्र 3 जो है ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये चीज़ें हैं वो। अब कहने का मतलब ये है कि प्रतिमा जो वर्ड है संस्कृत में कोई एक शब्द का एक मीनिंग नहीं होता है। संस्कृत में एक वर्ड का बहुत सा मीनिंग हो सकता है। जैसा आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे ही देख पा रहे होंगे, प्रतिमा का जो वर्ड है उसकी मीनिंग प्रतिमा, छवि, आकार, रूप, तुल्य या समान। अब मैं ये कहूँ, अगर वो ये कहते हैं प्रतिमा या छवि निराकारवादी, तो जो साकारवादी हैं वो ये चार जो मीनिंग है रूप, तुल्य या समान, उसे लेकर के चलते हैं। मेरी राय में पीछे के जो ये तीन चार चीज़ें हैं ये ज़्यादा मायने रखती हैं, ये ज़्यादा मेक सेंस करती हैं। प्रतिमा के वर्ड की अगर हम बात करें तो प्रति यानी कि छवि या छाया, ठीक है, माँ यानी कि उसका। अब उसकी कोई प्रतिमा नहीं है जब हम कहते हैं तो उसका ये मतलब है कि उसके जैसा या उसकी छाया के जैसा भी कोई नहीं है, उसकी कोई छाया भी नहीं है। ठीक है, यानी कि उसके कोई रूप जैसा नहीं है, उसके जैसा कोई तुल्य नहीं है, उसके समान नहीं है। दैट कम्स टू द लॉजिक कि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, गॉड इज़ सुप्रीम, नो वन इज़ लाइक गॉड। ठीक है, जब ये जो वर्ड होता है वो यहाँ से आता है। अब बात ये होती है, जब आप कहेंगे कि जब हम प्रतिमा का ये वर्ड निकालते हैं तो मूर्ति का जो वर्ड है संस्कृत में वो क्या है, बिल्कुल उसको भी हम देखते हैं। संस्कृत में मूर्ति का जो वर्ड है उसके लिए भी कुछ कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे अभी। ठीक है, वो होता है प्रतिकृति। ये आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये वर्ड है प्रतिकृति। ठीक है, प्रतिकृति, प्रतिबिंब। ठीक है, ये जो वर्ड जनरली कहा जाता है कि जब आप एक इमेज बनाना हो या आपको स्टैच्यू बनाना हो तो प्रतिकृति या प्रतिबिंब जैसा वर्ड यूज़ किया जाता है। अब चलिए ये बात फिर भी आप हटा दें। ठीक है, अब जनरली आप ये देखेंगे कि ये लोग ये कहते हैं प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड्स इन लोगों ने निकाला है जो कि यजुर्वेद से है, बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी, जैसे मैंने ये वेबसाइट खोला है, आप भी खोल सकते हैं wisdomlibrary.org। इसमें आपको लाइन से अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, अलग अलग वेदों के अलग अलग पार्ट्स के। जैसे कि अब हम देखेंगे यहाँ पे विश्वाक्सेन संहिता। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे विष्णु संहिता, पद्म संहिता। ये ऐसे बहुत से ऐसे श्लोक्स हैं वहाँ से उठाए लिए गए हैं जहाँ पे प्रतिमा का जो मतलब है वो ये दिया गया है जो मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पे उसे निषेध नहीं किया गया है। अगर मैं बात ये करूँ कि वो ये कहते हैं कि भाई प्रतिमा या मूर्ति पूजा निषेध है, तो सिर्फ यजुर्वेद में वो जो लाइन है उसका सेंस वो लोग अगर ये निकालते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसी भी देखते हैं जहाँ पे ये दिखाए गए हैं, ये लिखे गए हैं कि प्रतिमा कैसी बनानी चाहिए। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पंचरत्न जो है विश्वामित्र संहिता जैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे पद्म संहिता हो गया, तो यहाँ पे 9000 वर्सेस हैं। ब्रह्मा जी पूछते हैं तो ये सारा कुछ जो है मुद्रा बताया गया है, कौन से धातु से बनाना है ये बताया गया है, मूर्ति कैसी होनी चाहिए ये बताया गया है। तो बहुत सी चीज़ें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब कहने का ये मतलब है शिव पुराण से लेकर के सारी चीज़ें में ये बताया गया है कि भाई प्रतिमा बनाई भी जानी चाहिए, तो प्रतिमा के टाइप क्या होंगे, कैसे बनाएंगे, कौन कौन से धातु या मेटल से बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यजुर्वेद से एक श्लोक उठा के आपने ये कह दिया कि भाई नातस्य प्रतिमा अस्ति। यजुर्वेद के अलावा बहुत से ऐसे भी श्लोक हैं जो जो अलग अलग ब्रह्म संहिता, बृहद संहिता, मनासर, शिल्प रत्न, ठीक है, विष्णु संहिता, बहुत से जगहों से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं जहाँ पे ये बताया जाता है कि प्रतिमा कैसे और किस चीज़ों की बनाई जानी चाहिए। ठीक है, होल सोल मूर्ति पूजा कहीं भी शास्त्रों में मना नहीं किया गया है। सिर्फ एक श्लोक है जिसका निराकारवादी या यूँ कह लें कि जो सनातन धर्म के अलग जो लोग हैं वो लोग भी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए इस श्लोक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रतिमा जो है उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग है भी नहीं वो जो वो कहते हैं। चलिए ये सारे वर्ड जो हो गए, ये सारी जो बातें हो गई वो हो गई
आप ये कह लें श्लोक के रिलेटेड या वेदों से रिलेटेड। अब एक नॉर्मल जो अगर हम कॉमन सेंस की भी बात यूज़ करें तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा अपने भगवान या ईश्वर के लिए या ईश्वर के संदर्भ में, ठीक है, रिलेटेड टू गॉड। वो ये कहेंगे कि हमारे भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली हैं, इज़ ऑल परवेडिंग ओमनीपोटेंट सुप्रीम पावरफुल। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरे ही स्टेटमेंट में वो लोग ये कहते हैं बट माई गॉड कांट हैव द स्टैचू, बट माई गॉड कैन नॉट बी इन अ स्टैचू और आइडल। तो पहला स्टेटमेंट में जब आप ये कहते हैं आपके भगवान सुप्रीम पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह है, ऑल परवेडिंग, दूसरे ही स्टेटमेंट में आपने अपने ही भगवान के ऊपर एक लिमिटेशन डाल दिया है कि सब जगह रह सकते हैं लेकिन वो मूर्ति में नहीं रह सकते। इज़ ऑल परवेडिंग बट मूर्ति में नहीं रह सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उनका एक फॉर्म नहीं हो सकता। तो भाई जब आपने पहले स्टेटमेंट पे अपने भगवान की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, आपने भगवान की क्वालिटीज़ बताई हैं, दूसरे ही स्टेटमेंट में आपने अपने भगवान को लिमिट कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉमन सेंस की अगर आप बात देखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है ये कि आपने पहले स्टेटमेंट अपने भगवान को, अपने बाप को जो है आपने ऑल पावरफुल बताया, दूसरे स्टेटमेंट पे आपने अपने भगवान को लिमिट कर दिया। तो ये कहीं से लॉजिक जो है इस बात का निकलता है नहीं, ठीक है। या तो आप ये कह लें पहले स्टेटमेंट में कि आपके जो भगवान है वो ऑल पावरफुल नहीं है, ही कांट बी एवरीवेयर। तब आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है कि वो मूर्ति पूजा में नहीं हो सकते और वो उनका फॉर्म नहीं हो सकता, देन दिस बोथ स्टेटमेंट्स मेक सेंस। लेकिन जब दूसरा आप बात बोलते हैं और पहले वर्ड स्टेटमेंट के बाद बोलते हैं तब तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट है दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आई होप आप लोगों की चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी, ठीक है। बाकी आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट में।